श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति चोरी पर स्त्रीग्रम मांस मदिरा का सेवन करता है, अगर वह गीता जी का 9वें अध्याय का पाठ श्रवण करता है तो वह इन सब पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त होता है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नाम का शूद्र रहता था। बड़ा पापी, मांस मदिरा आहारी था, जुआ खेलना, चोरी करे, पर स्त्री में रमण। एक दिन मदिरा पान से उसकी देह छूटी तो वह मरकर प्रेत बन गया और एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। और एक ब्राह्मण भी नगर में रहता था। एक दिन भिक्षा मांग कर वह अपनी स्त्री को लाकर देवे, किंतु उसकी औरत थी, बड़ी कलहनी थी, बार बार हर बात पर कलह करती थी। समय पाकर उन दोनों के प्राण त्यागे, तो प्राण त्यागने से दोनों भी मरकर प्रेत हुए और वे भी उसी वृक्ष पर आकर रहने लगे जहां वह प्रेत रहता था। वहां रहते रहते कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन उसको पिशाचनी ने कहा, हे पुरुष पिशाच, तुमको पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, हाँ, मुझे पिछले जन्म का सब कुछ याद है, मैं पिछले जन्म में पंडित था। तब उसने कहा कि तुमने पिछले जन्म में ऐसी कौन सी साधना की थी जिसके प्रभाव से तुम्हें पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में पंडित से अध्यात्म कर्म सुना था। तब फिर पिशाचनी ने कहा, तूने और तेरी कौन सी साधना की थी? वह पंडित कौन था और यह अध्यात्म कर्म कौन सा है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, गीता जी के श्लोक स्मरण किए, उनका प्रयोजन है यह। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को 3 बातें पूछी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी है। वह 3 बातें पिशाचनी ने पिशाच को सुनाई। इन बातों को सुनते ही प्रेत देह से छूटकर तत्काल देवता की देह को प्राप्त हुआ और स्वर्ग से विमान आए और उस श्रेष्ठ स्वर्ग विमान पर बैठकर वह वैकुंठ को चले गए। भगवान श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो भी भक्त इस 9वें अध्याय का महत्व का श्रवण करता है अथवा पाठ करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होकर वह मुझको प्राप्त होता है। मित्रों, इस 9वें अध्याय के महत्व पाठ को सुनने से अनेक पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है और देह को प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा, जय महादेव।